अगर मैं जिम गई होती, मेरा कंडीशन पूरा वर्स्ट हो गया होता। एक लेट के चेक करना होता है आपके पेट में गैप कितना है, और यहाँ पे तो मैं जीन्स पहनी हूँ तो चेक नहीं कर सकती हूँ, तो आप लोग वैसे चेक कर सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाला है सिट एंड टॉक, क्योंकि टॉपिक ऑब्वियसली आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा, और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अभी रिसेंटली ये है, और एक और है। तो फिलहाल इस पे ऊपर बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे मेरे ब्रेस्ट फीड जर्नी के ऊपर। बहुत टाइम से सोच रखा था ये वीडियो बनाने का, बट कभी नैनी वाला प्रॉब्लम हो जा रहा था, कभी बेबी इतना ज़्यादा बीमार क्योंकि उसको टीथिंग हो रहा था, तो सर्दी खांसी बुखार, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज ऐसा हुआ कि बाबू को एक क्लास लेके जाना था मुझे, वो कैंसिल हो गया। तो मैं सोच चलो ये बाबू भी सो गया है, तो ये वाले टाइम में मैं शूट कर लेती हूँ। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और पहले तो डीमोटिवेट नहीं होना है आप लोगों को, और मेरा जो वेट लॉस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल। क्या करा मैंने, क्या नहीं करना चाहिए। सो स्टार्ट करती हूँ मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी। जब भी मेरा प्रेगनेंसी नहीं था तभी मेरा वेट था 59 kg। जो मैंने फर्स्ट डे हॉस्पिटल जाके मैंने चेक किया था, दैट टाइम आई वाज 59 kg। और बाबू जब मुझे डिलीवर होने वाला था, मतलब लास्ट टाइम जब मैं गई थी, दैट टाइम आई वाज 85 kg। ठीक है, सोच सकते हो कितना ज़्यादा अंतर। तो ऑलमोस्ट 25-26 kgs मैंने वेट पुट कर लिया था। मुझे थायराइड था, और प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड था। बाकी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, तो मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उसके बाद जब भी बाबू होने के बाद अपने मैं बाबू होने के बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया था, तो उस टाइम पे सिर्फ मेरा 3 kg वेट 2 ढाई 3 kg ही वेट मेरा कम हुआ था। मतलब जितना बेबी का वेट था बस उतना ही। तो मुझे लगा कि क्या हो गया, मतलब जल्दी जल्दी वेट लॉस होना चाहिए, बट डॉक्टर ने फिर बोला कि नहीं, इट विल टेक सम टाइम, 9 महीने लगे हैं इतना वेट गेन करने में, तो ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कोई भी पॉइंट हो सकता है मेरे से रह गया हो, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली इस टाइप का वीडियोस नहीं बनाती हूँ, तो मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और जो मैंने किया है ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। तो जो भी क्वेश्चंस अगर रह जाएंगे वो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, या तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना करके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कर लूंगी, लाइक अ Q&A काइंड ऑफ। और नहीं तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई करके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब 82 या 83 kgs मेरा वेट था, उसके बाद मैंने डाइट लेना स्टार्ट किया। डाइट मतलब नॉर्मल घर का बना हुआ खाना, कोई भी फैंसी डाइट नहीं। यहाँ तक कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हर्बल लाइफ करके एक प्रोडक्ट आता है, हर्बल लाइफ, वो ले लो, उससे बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। बट तो हर्बल लाइफ के लिए फिर मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा। ऐसे तो मैं अपने साइड से पूरा क्लियर थी कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी सप्लीमेंट जो मुझे वेट लॉस में हेल्प करे। बट स्टिल मैंने डॉक्टर से पूछा कि लोग जो इतने आराम से ले रहे हैं, तो एक बार मैं पूछती हूँ। डॉक्टर ने बोला नो, अगर वेट लॉस करना है तो वर्कआउट और डाइट से करो, कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, ऊपर से आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कोई भी सप्लीमेंट बाहर का। मैंने डिसाइड कि नहीं, ऐसे भी नहीं लेने वाली थी, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया, तो मैंने भी नहीं, जो भी वेट लॉस होगा वो खुद के बलबूते पे करने वाली हूँ मैं। उसके बाद मेरा 2-3 महीने हो गए थे डिलीवरी को। मैं घर सॉरी, मैं घर चली गई। उसके बाद वहां पे मेरा पेट इतना, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी आई वॉज लुकिंग लाइक अ 6 months ओल्ड, मतलब 6 months प्रेग्नेंट लेडी काइंड ऑफ। तो अब मैं ऐसे हो गई कि पेट तो कम ही नहीं हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने राधिका मैम को, मतलब जो मेरी डॉक्टर थी, उनको फिर से कंसल्ट किया ऑनलाइन। मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा स्टमक अभी भी इतना ज़्यादा है, पता नहीं क्या हुआ है। देन शी सेड कि सुन, आप एक बार फिजियोथेरेपी से दिखा लो, या तो आप जिम वगैरह ट्राई कर लो। तो अब पता नहीं मेरे को कहाँ से उस टाइम पे से नॉक हुआ कि मैं जिम नहीं जा करके पहले मैंने थेरेपिस्ट से दिखाना सही समझा। अगर मैं जिम गई होती, मेरा कंडीशन पूरा वर्स्ट हो गया होता। मतलब जिम नहीं जाना था उस टाइम पे। और मैं कितना अच्छा, मतलब होता है ना, ऑनलाइन उन्होंने देख लिया मुझे, मैं Cloud9 से ही मैंने थेरेपिस्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट से बात की। उन्होंने मुझे बोला, जस्ट आपको मैं बता भी दूंगी अभी कि कैसे आप लोगों को चेक करना है। एक लेट के चेक करना होता है,
आपके पेट में गैप कितना है, वो DR काइंड ऑफ वर्ड है, ठीक है। आप एक बार फुल फॉर्म चेक कर लेना, DR। उससे चेक करना होता है, तो खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि वो चेक कैसे करते हैं। यू जस्ट हैव टू लाई डाउन ऐसे, पैर ऐसे होने चाहिए, दोनों हाथ इधर रखोगे, ठीक है, और उठोगे, ऐसे क्रंचेस करते हैं ना, ऐसे उठोगे। देन एक हाथ को लेके आप अपने पेट पे रखोगे। मैं जीन्स पहनी हूँ, आप कुछ लोअर या कुछ ऐसे लूज सा पहनना, ठीक है। तो बेली बटन पे आप अपना एक से उंगली रखोगे, जैसे पहले मैं 2 फिंगर ऐसे कर रही हूँ, तो फिर आपको उठना है। तो जो भी फिंगर्स आपके, देखो भी मेरा 2 नहीं जा रहा है, ठीक है। जब भी उस टाइम पे मैंने चेक किया था, तो 3.5 फिंगर मेरा जा रहा था, सोचो 3.5, ऑलमोस्ट 4 फिंगर्स। तो अभी जब चेक करोगे आप इस तरीके से, तो आपके जितने गैप दिखेंगे, आपको 3 जगह पे चेक करना है, एक बेली बटन, एक बेली बटन से नीचे, और एक ऊपर। तो ऊपर तो अभी मेरा कुछ भी नहीं है, गैप था यहाँ पे भी था, सेम 3.5 यहाँ भी था, 3.5 यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो ये पूरा हील हो चुका है। यहाँ पे आप देखो तो स्टमक पे मेरा अभी यहाँ पे 1 फिंगर है, और यहाँ पे तो मैं जीन्स पहनी हूँ तो चेक नहीं कर सकती हूँ, तो आप लोग वैसे चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी चेक किया, तो मेरा अभी 1 फिंगर स्टिल गैप दिख रहा है। दैट मीन्स कि मुझे अभी और वर्कआउट करना है, इसीलिए मेरा स्टमक अभी भी दिखता है, मतलब अभी भी थोड़ा स्टमक है। ओवरऑल बॉडी फैट के हिसाब से स्टमक अभी भी है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, और चेक करना कि कितना आपका गैप है, और मुझे कमेंट में बताना। उसके अकॉर्डिंग आई विल सजेस्ट कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसके बाद मैंने क्या किया, डॉक्टर ने बोला कि एक्सरसाइज करने होंगे, और उसके एक्सरसाइज के ऊपर भी मुझे जैसे ही कमेंट्स आते हैं ना कि मेरा ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो इसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज वीडियो बनाऊंगी जो मैं करती थी, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प करूँ, और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किस तरीके से बन रहा है, बट मैं जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दे रही हूँ। तो आप लोग चेक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि दीदी आई हैव 2 फिंगर गैप, दीदी आई हैव 3.5 फिंगर। लोगों को 5 5 फिंगर्स तक के गैप होते हैं, तो डोंट वरी, आई विल हेल्प जहाँ तक मेरे से हो पाएगा। उसके बाद अगर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको उस पर्सन का कॉन्टेक्ट भी दूंगी जहाँ से मुझे हेल्प मिला है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, बहुत ही ईजी, ½ टू 45 मिनट्स का एक्सरसाइज होता है, घर पे सिर्फ आपको लेट के करना होता है। तो वो मैंने करना स्टार्ट किया, और विद इन 15-20 डेज मेरा 3.5 से 2.5 फिंगर गैप हुआ, मतलब 1 फिंगर गैप हील हो गया। उसके बाद में उसी टाइम पे मैं गई थी मलेशिया घूमने के लिए, तो उस टाइम पे जो मैंने जीन्स वीन्स पहना था, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद डाइट वगैरह वही घर का खाना सब चल रहा था। बाकी डाइट में मैं अगर मोटे मोटे को बताऊँ तो दलिया इंक्लूड किया है मैंने बहुत पहले से ही। बहुत सारी साग सब्जियां, बाहर का खाना एकदम बंद, एकदम बंद, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार फोटो भी दिखाऊंगी जो मैं दिखती थी जब मैं 85 kg थी, और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी मेरी करंट वेट है 61.7, और मैं अभी भी इसमें वर्क कर रही हूँ। मुझे मेरा गोल 55 है, जिस दिन मैं 55 हो जाऊंगी, बस गंगा नहा लूंगी मैं। बहुत सारा पानी, मतलब इतना सारा पानी पिया है मैंने कि मेरे पापा ऐसे बोलते थे कि इतना ज्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं है, और मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगता था क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड पे थी। और एक चीज बताती हूँ, बहुत लोगों को ब्रेस्ट फीड में होता है कि बहुत ज्यादा भूख लगती है, बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं था, मतलब भगवान जी की कृपा थी, नहीं तो भूख लगने से खाना पड़ता और फिर वेट लॉस नहीं होता अच्छे से। बट मुझे भूख नहीं लगती थी उतना, मुझे पानी इतना ज्यादा प्यास लगता था, इतना ज्यादा प्यास लगता था, मैं एक एक बार में 2-2 लीटर पानी पी जाती थी, ठीक है। तो इस वजह से भी मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद फिर मैं बैंगलोर आ गई, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने चेक कराया जाके डॉक्टर से, सी सेड कि अभी 2 फिंगर गैप है, और 2 फिंगर होने के बाद यू आर फ्री कि आप कुछ भी जिम एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू आर फ्री। तो फिर मैंने योगा क्लास करना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं जो थेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज दिया था वो करती थी, फिर मैंने योगा में स्विच किया, और मैं ना योगा करना स्टार्ट कर दिया घर पे ही। और योगा में मुझे मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं सच्ची बता रही हूँ। मतलब उन्होंने भी बोला था कि इसी से के रिलेटेड एक्सरसाइज कराएंगे, और मैं करती भी थी, बट मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। 2 फिंगर का 2 फिंगर ही था। और उसके बाद क्या हुआ
कि बाबू थोड़ा बड़ा हो गया, खाने वाला हो गया, फिर मेरा तो खुद से ध्यान ही पूरा हट गया। सिर्फ मैं डाइट कर पा रही थी, मतलब जो भी घर का खाना है वही खा पा रही थी। कोई भी एक्सरसाइज करने का मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं एक्सरसाइज करने बैठूं। फिर रिसेंटली मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है अपना डाइट वगैरह लेना। ठीक, मैंने अपनी डाइटिशियन से बात की, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज और डाइट का चार्ट दिया, कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला। जो ब्लड टेस्ट कराने के बाद मुझे पता चला कि मुझे फिर से थायराइड हो गया है। यस, मुझे थायराइड हो गया है और मैं अभी 25 mg का दवाई ले रही हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से भी दिखाया, डॉक्टर ने भी यही सेम बात बोली कि अभी फिलहाल दवाई लेना पड़ेगा क्योंकि थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आयरन मेरे में आधा हो चुका था, मतलब हो चुका था, क्योंकि अभी पता नहीं 1 महीने में कितना हील हुआ है। उसके बाद B12 की कमी, देन विटामिन डी की कमी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब ऊपर नीचे थी। उसके सप्लीमेंट्स लेना मैंने स्टार्ट किया। फिर रिसेंटली भी मैंने B12 का दवाई लेना भी स्टार्ट कर दिया है। विटामिन डी का भी मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ, सिरप लेती हूँ हर संडे। ठीक है, मतलब वीकली वंस लेना होता है, तो मैंने संडे डिसाइड किया है। और थायराइड का भी मैं 25 mg ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हील करना है मुझे। मुझे सिर्फ पतले होने पे फोकस नहीं करना है, मुझे अपने ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल स्ट्रेंथ पे काम करना है। इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें चूज़ की है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइट, गुड घर का खाना लूँगी, ताकि मैं अपने बॉडी को अंदर से हील कर सकूँ, ना कि सिर्फ पतले होने से मुझे मतलब है। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। और डाइट वगैरह में क्या लेती हूँ, नॉर्मल घर का खाना वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको व्लॉग वगैरह में पता चल जाती है, क्योंकि नॉर्मली व्लॉग घर का होता है। तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है कि मैं क्या खा रही हूँ, आज क्या खा रही हूँ, आज क्या खा रही हूँ। और एक चीज़, मैंने आटा बिल्कुल बंद कर दिया है। आटा बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। सिर्फ जो मिक्स करती हूँ ना आटा, उसमें 10% आटा और बाकी सारी चीज़ें होती है, तो वो मैं ले रही हूँ। और मैदा मैं नहीं खा रही हूँ। बट मैंने 2 बार मैदा खा लिया है, लाइक संडे को मैंने वो खा लिया था, मैगी। तो आई थिंक वो सभी मुझे अब बंद करना पड़ेगा, संडे को भी नहीं खाऊंगी अब ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें भी मैं खा रही हूँ। और यही था मेरा वेट लॉस जर्नी, मतलब घर का खाना प्लस जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज, सॉरी, जो मैंने आपको बताया DR, वो वो सब सारी चीज़ें मैंने कैसे हील की। और एक्सरसाइजेज अगर आपको जाननी है कि DR के लिए क्या एक्सरसाइजेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसका कितना गैप है। तो वो आप एक बार मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में, ताकि मैं आप लोगों को रियली हेल्प कर सकूँ। बाकी कोई भी चीज़ें छूट गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे ना ऐसे बैठ के बात करने में बहुत ये हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ, कुछ पॉइंट छूट जाता है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ें ही बोलनी है। मैं बस बैठ जाती हूँ कैमरा के आगे और जो भी दिल में होता है वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो कुछ भी चीज़ें अगर छूट गई होगी तो माफ़ कर देना, कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और अगर कमेंट में नहीं बता पाई तो मैं स्पेसिफिक Q&A बना दूंगी वेट लॉस जर्नी के ऊपर। उसी चीज़ में मैं आपको एक्सरसाइज भी सजेस्ट कर दूंगी। तो प्लीज़ आकर के कमेंट कर देना कि क्या क्या चीज़ आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है और किस चीज़ में हेल्प चाहिए। और अब आ जाएगी ऐसे वाले वीडियोस, क्योंकि मम्मी आ गई है, तो थोड़ा भी देखो बेबी उठ गया है तो मम्मी देख रही है, तब तक मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये चीज़ पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि बेबी उठ गया तो मुझे उसके पास, आवाज़ आ रही होगी, तो मुझे उसके पास जाना होता था, तो इसके लिए। तो आई होप आप लोग को हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी कैसे दिखती हूँ, और साइड में आपको फोटो दिखाऊंगी जो मैं पहले दिखती थी, लाइक जब मैं 85, 83, 84 केजीज की थी। ओके, लेट मी से ये हूँ मैं अभी। ये है मेरा अभी स्टमक, ठीक है, कुछ ऐसी। और यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है कि मैं पहले कैसे दिखती थी और अभी कैसे दिख रही हूँ। और ये इनफ नहीं है गाइज, मुझे अभी बहुत सारा वेट और लॉस करना है। आई मीन अभी मैं 61.5 हूँ अगर बताऊँ तो। और मुझे जाना है 55, तो 6-7 किलो, 6-7 kg और वेट लॉस करना है। एंड उसके लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोग जब लिख रहे हो ना कि दीदी आर लुकिंग गुड, पहले से बहुत, मुझे एक कमेंट आया था, मुझे एक DM आया था कि दीदी आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मतलब यू आर डूइंग ग्रेट, आप अपने बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हो, सोशल मीडिया भी देख रहे हो, बच्चे को भी देख रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें पढ़ के। तो एक प्यारा सा वर्ड मेरे लिए कमेंट में लिख देना, ताकि मैं और मोटिवेट होकर के और वेट लॉस कर सकूँ, और आप लोगों को एक्सरसाइज, डाइट, सारी चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। चलो,
थैंक यू सो मच।